तो है गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो ये ड्राइंग क्लासेस का सबसे फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम कवर करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे हम लाइंस की प्रैक्टिस, स्ट्रोक की प्रैक्टिस एंड जो भी हम ग्रिप होते हैं, जो हाउ टू होल्ड पेंसिल, जो भी दो टाइप के जो ग्रिप होते हैं पेंसिल को होल्ड करने के, उसके बारे में जानेंगे। और ये पूरी जो भी क्लासेस में जो रहेंगी ड्राइंग की क्लासेस, इसमें हम डीपली हम जानेंगे ड्राइंग के बारे में और ह्यूमन एनाटॉमी, हेड स्टडी, मसल स्टडी, बॉडी के हर पार्ट की अलग अलग स्टडी करेंगे और इसमें हम अच्छे से जानेंगे ड्राइंग के बारे में। तो इसलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब भी हम न्यू क्लासेस की वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। जितने भी क्लासेस होंगी, अगर इसमें के बीच में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंसिल ग्रिप की। तो ये देख सकते हैं, ये आप इस तरह से पेंसिल को साफ कर सकते हैं। और सबसे पहले बात आती है पेंसिल ग्रिप की, कैसे हम पेंसिल को होल्ड कर सकते हैं और पेंसिल को होल्ड करने में कौन सा बेटर रहेगा जो बिगिनर्स है उनके लिए। तो सबसे पहले देखिए, दो टाइप की होती है पेंसिल ग्रिप। तो सबसे पहले हम जब पकड़ते हैं, सिंपली हम पकड़ते हैं पेंसिल को इस तरह से, तो ये ट्राइपॉड ग्रिप है। आप देख सकते हैं ये ट्राइपॉड ग्रिप हो, जो छोटे से स्टॉक देना हो तो उसके लिए। और ये देखिए इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, जो ओवरहैंड ग्रिप है। इसमें आप शेडिंग्स कर सकते हैं या आप जो प्रेशर कंट्रोल कर आप शेडिंग्स की जो भी टेक्निक्स होते हैं उसमें आप कर सकते हैं। जो पेंसिल की जो आप प्रेशर कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। जब जाके आप शेडिंग्स की क्लासेस होंगी उसमें आपको बताएंगे। तो वैसे भी अलग अलग आर्टिस्ट की अपनी अलग अलग स्टाइल होती है पेंसिल को होल्ड करने के लिए या पकड़ने के लिए, क्योंकि शेडिंग्स सबसे ज़्यादा पेंसिल हल्की ही पकड़ी जाती है जो पीछे से ट्राइपॉड ग्रिप में ही हो। तो सबसे पहले बात आती है प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले हमको प्रैक्टिस करनी है लाइंस की, जैसे कि स्ट्रेट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और क्रॉस लाइन की। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लाइंस की। मैं यहाँ पे डार्क पेंसिल यूज़ करूँगा क्योंकि आपको लाइंस जो है अच्छे से विजिबल हो। प्रैक्टिस से आपको ये बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि आपकी जो भी लाइंस होंगी, हम कोई भी डायग्राम या ड्रॉ करते हैं, कोई प्रोपोर्शन ड्रॉ करते हैं, कोई भी अगर हम सब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं या हम किसी की सब्जेक्ट देखकर हम ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हम जो बेस लेयर होती है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन, वो हम स्ट्रेट लाइन में ही कवर करते हैं। जब आगे हम आपको प्रोपोर्शन ड्रॉ करके दिखाएंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो इस प्रकार से हमको ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस के लिए। जो सबसे फर्स्ट क्लासेस है जो प्रैक्टिस के लिए ही है, क्योंकि जब तक ये बेस आपका मजबूत नहीं होगा, जब तक इस बेस पर आपको कंट्रोल नहीं होंगे, स्ट्रेट लाइन आपको जो प्रोपोर्शन है जो उसकी पे आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक आपको आगे जाकर वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ट्राइपॉड ग्रिप और ओवरहैंड ग्रिप की दोनों की प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन की दो पॉइंट लेकर आप भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस तरह से क्रॉस लाइन की प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। हम देख सकते हैं ऐसे ऐसे ये सब ट्राइपॉड मोड, एक्चुअली ट्राइपॉड ग्रिप के ही से पकड़कर हम प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग। और शेडिंग्स की जो भी होती है, जो प्रैक्टिस होती है, वो बस इसके बीच के डिफरेंस जो गैप होती है वो बस कम हो जाती है शेडिंग्स में। क्योंकि जब तक हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम वहाँ पे मर्ज नहीं कर पाएंगे, ब्लेंड अच्छे से नहीं होंगी।
तो इसलिए वो शेडिंग्स की सेशन में जो होगी क्लास होंगी शेडिंग्स की, उसमें हम जानेंगे उसके बारे में, शेडिंग्स के बारे में। आज हम ड्रॉ करेंगे पूरी की पूरी बेसिक जो है लाइंस की, सर्कल की, पॉइंट की, इस पर हम आज की ये वीडियो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बेस होती है, सबसे फर्स्ट जो होती है वो प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट होती है। जब भी जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं स्ट्रेट लाइन से ही ड्रॉ होते हैं, और जो भी सर्कल्स होती है वो सारे के सारे उस पर बेस्ड होते हैं, बेसिक सर्कल पे ही। कोई भी ह्यूमन एनाटॉमी और ब्रेन की जो भी हम स्टडी करते हैं, लूमिस मेथड के जो भी हेड स्टडी है, वो सारे के सारे सर्कल पर डिपेंड होते हैं। तो हमें सर्कल भी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और क्रॉस लाइन सबकी प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसे ही आप स्ट्रेट लाइन ज़्यादातर आप स्ट्रेट ड्रॉ करें। आप दिन भर में 1 मिनट या भी आप करते हैं प्रैक्टिस, तो आपको ओवरऑल धीरे धीरे आपको जाकर सही हो जाएंगे। तो अब सर्किल ड्रॉ करना है। तो सर्किल की बात होती है, जो नीचे की आप देख सकते हैं, ये पेपर में टच ना हो। आपको पूरा ओवर हैंड जो होती है, क्लाई जो होती है, पूरे हैंड को मूव करना है। आपको उसको पेपर में टच नहीं करने देना है। इसे जो है आपको पेपर में टच करने नहीं देना है। सो ऐसे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे सर्कल को हम प्रैक्टिस करेंगे। आप एग्जैक्ट सर्कल आप ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट आउटपुट मिलेंगे। आउटपुट जो होंगे आपको एग्जैक्ट सर्कल आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे भी आपको सर्कल की प्रैक्टिस करनी है इसी प्रकार से, क्योंकि उस जितने भी ब्रेन की जो भी स्टडी है पूरे के पूरे सर्कल पर बेस्ड है। और कुछ अलग भी है लूमिस मेथड में, जैसे कि क्या बोला जाता है उसको, तो उसे हम बाद में कवर करेंगे, जैसे कि हेड स्टडी में, क्योंकि उसमें 2-3 मेथड्स हैं। क्योंकि लूमिस मेथड की जो अपनी उनकी जो है लूमिस मेथड की जो विलियम्स मेथड की जो उन्होंने जो लूमिस मेथड का जैसे कि खोज निकाला था, तो उनके बाद नए नए जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने एक अलग ही एक्सपेरिमेंट कर कर भी अब बनाए हुए हैं। तो उनका सबको कवर करेंगे। तो इस तरह से आपको सर्कल ड्रॉ करनी है, सर्कल की भी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको इसको दिन भर में आपको पर डे, जैसे कि आप बिज़ी भी हैं तो ज़्यादा नहीं, 1 मिनट आपको इसको प्रैक्टिस करनी रहेंगी। आपको स्ट्रेट लाइन और क्रॉस लाइन, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ये सब की प्रैक्टिस करनी रहेंगी आपको। तो आप सबको इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको स्केचिंग सीखनी है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इतना तो आपको करना ही होगा। जिनको आर्ट में पैशन है उन लोगों के लिए तो ये इस लाइन को भी प्रैक्टिस करनी होंगी आपको। ये देख सकते हैं इस तरह से ड्रॉ करना रहेगा आपको। ये हो गए, और इस तरह से ये सारे के सारे ट्राइपॉड ग्रिप से ही प्रैक्टिस होंगे। ओवरहेड ग्रिप से आप प्रैक्टिस ना करें, ये वो होंगे ही नहीं, वो शेडिंग्स के लिए हैं ओवरहेड ग्रिप जो भी है। और ये आप ऐसे ऐसे डॉटेड पॉइंट भी लगाने हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करनी होंगी। ये आपको वहाँ पे आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो प्रोपोर्शन हम हेड की जो हम एग्जैक्ट प्रोपोर्शन की जब हम क्लास करेंगे उसमें आपको ये हेल्प करेंगी।
या कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने में आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको डॉटेड पॉइंट भी आपको प्रैक्टिस करनी होंगी डॉटेड पॉइंट की। ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। आपके डॉटेड की जो पिंचेस की शेडिंग्स होंगी उसमें भी हेल्प हो जाएंगे। जो शेडिंग्स की जो ऑलरेडी 6 टेक्निक्स हैं वो भी आपको मैं इसमें कवर करूँगा शेडिंग्स की। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी होंगी। सबसे फर्स्ट यहीं से स्टार्ट होता है, ये बेसिक्स है ड्राइंग की। और आगे जो भी आप पेंटिंग वगैरह करेंगे वो सारे इस पर डिपेंड करेंगे। जब तक आपके जो प्रोपोर्शन सही नहीं होंगे तब तक आप उस पर कितने भी शेडिंग्स कर ले या हाइलाइट्स कर ले, रिजल्ट उतनी अच्छी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है इन सारे लाइंस की। आप 1 मिनट भी दे सकते हैं, 10 मिनट्स भी देखते हैं। ऐसे स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक्स लगाने हैं, आपको लाइंस लगाने हैं। आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी है, स्केल की हेल्प नहीं, सिर्फ पेंसिल से आपको लगानी है। फर्स्ट बार में आपको ऐसा एक्यूरेट नहीं आएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको धीरे धीरे आपको वो रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ये ड्राइंग्स और जितने भी पेंटिंग्स है ये सारे प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। जब तक आपकी प्रैक्टिस सही नहीं होंगे तब तक आपका एक्यूरेसी, आपका जो आउटपुट है वो सही नहीं मिलेंगे। सो आप इस तरह से एक लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आपको हेल्प करेंगे जब हेयर्स की आप स्टॉक देंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे हेयर्स की, तो वहाँ पे हम ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। इसकी जो भी है आपको बेनिफिट मिलेंगे इस लाइंस की। जैसे कि तो आप ये सोच रहे हैं इसकी प्रैक्टिस कर कर एक्चुअली क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो जो भी हम डायग्राम कुछ भी बनाते हैं, हम फेस की भी एनाटॉमी हम बनाएंगे तो पहले स्ट्रेट लाइन से ही बनेंगे। सो इससे भी हम जैसे कि हाफ वे में हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। जैसे कि ये सर्कल हो गया। कोई भी हम एनाटॉमी बनाते हैं, जैसे कि हम आइज़ का ड्रॉ करेंगे एनाटॉमी। चलिए हम एक फेस का ही ड्रॉ करते हैं, साइड फेसेस का। ये देख सकते हैं ऊपर से एक स्ट्रोक दिया लॉन्ग, छोटा सा स्ट्रोक दिया, ये देख सकते हैं। ये नोज का स्ट्रोक दिया, नीचे लिप्स का स्ट्रोक दिया, आप देख सकते हैं। टोटल बेस्ड है स्ट्रेट लाइन पे, हम देख सकते हैं। ये ऐसे स्ट्रोक देते हुए हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गई नीचे का चेन लाइन, आप देख सकते हैं। ये हाफ फेसेस ड्रॉ हो गया। ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन के स्ट्रोक्स हैं। जब तो ये रहे नोज, आप देख सकते हैं। ये हो गया लिप्स की जो एरियाज है, और ये सब आप तो सारे स्ट्रोक्स जो हैं स्ट्रेट लाइन पर हमने ड्रॉ किया, हम देख सकते हैं। अब इसको जब हम फाइनली हम शेडिंग्स करेंगे या इसका शेप देंगे एक एक्चुअल में, तब हम इसे अच्छे से हम उसे ऑब्जर्व करते हुए हम ड्रॉ करेंगे, या हम उस लाइंस को एक दूसरे से मर्ज करेंगे या मिलाएंगे। तब हम एक्यूरेट एग्जैक्ट हम उसको हम एक फेस की शेप दे पाएंगे। तो इसलिए ये बेस्ट होती है कि हम लाइंस को प्रैक्टिस करना, सर्कल प्रैक्टिस करना। क्योंकि हम कोई भी एनाटॉमिक हम ड्रॉ करते हैं या कोई भी हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल आ ही जाते हैं हमारे पास। जैसे कि उसमें उसका यूज़ होता ही होता है। बिना लाइंस और सर्कल्स का कोई भी एनाटॉमिक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं होता है। तो चलिए आप इसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इन सारे लाइंस की, सर्कल्स की और लाइंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगी ड्राइंग्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।